वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्बना में दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रबीउस सानी का आज दूसरा जुमा मुबारक है और आज चांद की 10 तारीख है और कल बड़ी 11वीं शरीफ है। 11वीं शरीफ ये 12वीं शरीफ का फैजान है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु 12वीं शरीफ यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद पाबंदी से किया करते थे। एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खौफ में तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ अब्दुल कादिर, तुमने हमें 12वीं से याद किया, हम तुझे 11वीं देते हैं। तो 11वीं शरीफ ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तोहफा है। और दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि तमाम औलियाए किराम किसी न किसी नबी के कदम पर होते, किसी न किसी नबी की सिफत पर होते। मसलन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत रहम दिल और बड़े हलीम बुर्दबार थे। तो बाज़ औलियाए किराम पर रहम दिली और हिल्म का गलबा होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले नबी थे। तो बाज़ औलियाए किराम पर जलाल का गलबा होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कसरत से गिरिया फरमाते थे। तो बाज़ औलियाए किराम पर खौफे खुदा का गलबा होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से बेरगबती रखने वाले थे। तो बाज़ औलियाए किराम पर खौफे खुदा और ज़ुहद का गलबा होता है। मगर गौसे पाक की शान ये है कि आप फरमाते हैं मैं सिफते मुस्तफ़ा पर हूँ, मैं कदमे मुस्तफ़ा पे हूँ। फरमाया कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्ये बदरिल कमाली। यानी हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, लेकिन मैं नबी पाक के कदम पर हूँ। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैजान पूरी आबोताब के साथ सरकार गौसे पाक की जात में चमकता है। अब मसलन देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक के लिए नबी, हर मखलूक के नबी है। इसी तरह गौसे पाक की विलायत हर एक के लिए आम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने प्यारे आका को सरापा मौजज़ा बनाया, तो यूं ही गौसे पाक को सरापा करामत बनाया। प्यारे आका की तशरीफ आवड़ी से पहले अंबियाए किराम आमद के चर्चे करते रहे
और गौसे पाक की विलादत से पहले औलियाए किराम विलादत की खबरें देते रहे। प्यारे आका अखलाकी अच्छाइयों को कमाल तक पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए। हुजूर गौसे पाक भी सारी जिंदगी अखलाकियात का दर्स देते रहे। प्यारे आका मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाए। गौसे पाक भी सारी जिंदगी दीन का दर्स देते रहे, कुरान और हदीस का दर्स देते रहे। प्यारे आका ने जब पर्दा फरमाया तो सहाबाई किराम की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी, और जब गौसे पाक ने विसाल फरमाया तो उस वक्त आपके मदरसे से 1 लाख से ज्यादा तलबा फरागत पा चुके थे। जैसे नबियों में प्यारे मुस्तफा बेमिसलो बेमिसाल है, यूं ही वलियों में सरदार गौसे पाक बेमिसलो बेमिसाल है। गर्ज के गौसे पाक की सीरत में फैजाने मुस्तफा पूरे तौर पर दिखाई देता है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि मुस्तफा के तने में साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। मोहतरम हजरात, तो ये हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। शेख अबू उमर और शेख अब्दुल हक हरीमी ये दोनों बुजुर्ग फरमाते हैं कि 555 हिजरी की बात है, 3 सफर इतवार का दिन था। हम हुजूर गौसे पाक के मदरसे में हाजिर थे। उस वक्त हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खराव यानी लकड़ी के चप्पल पहने, वजू किया। वजू फरमाने के बाद आपने 2 रकात नफल अदा फरमाया। नमाज से फारिग होकर हुजूर गौसे आजम ने बुलंद आवाज से पुकार कर कुछ कहा और एक खराव को हवा में फेंक दिया। इसी तरह दूसरी खराव को हवा में फेंक दिया। दरूद पाक पढ़िए अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू किया, 2 रकात नफल अदा फरमाए। उसके बाद बुलंद आवाज से कुछ कहा और एक खराव को उतार कर फेंका। फिर दूसरी खराव को उतार कर फेंका। लेकिन हम में से किसी को ये वाकया मालूम करने की हिम्मत ना हुई, जुर्रत ना हुई। 23 दिन गुजर जाने के बाद एक काफिला गौसे पाक के मदरसे में आया और उन्होंने कहा कि हमने गौसे पाक की बारगाह में नजराना पेश करना। चुनांचे उन्होंने बहुत सारा सामान गौसे पाक की खिदमत में बतौर नजराना पेश किया। उसमें गौसे पाक के वो 2 मुबारक खराव भी थे। ये देखकर हमें ताज्जुब हुआ। हमने काफिले वालों से पूछा कि ये खराव तुम्हें कहाँ से मिले हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जंगल में सफर कर रहे थे, अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया, बहुत से अफराद कत्ल कर दिए, माल लूट लिया। उस वक्त हमने दिल में नियत की कि अगर गौसे पाक हमारी मदद फरमाए और इस मुसीबत से बच जाए तो हम आपकी खिदमत में नजराना पेश करेंगे। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि अचानक जंगल में
तो बुलंद आवाज सुनाई दी जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। और थोड़ी देर के बाद एक डाकू आया हमारे पास और उसने कहा कि अपना माल ले लो और देखो ये हमारी हालत क्या हुई है, हम पर क्या गुजरी है। चुनांचे हम जल्दी से डाकुओं के करीब पहुंचे तो क्या देखा, उनके दोनों सरदार मुर्दा पड़े हैं और ये खड़ाव भी वहां रखी हुई। तो हमने खड़ा उठा ली। तो मोहतरम हजरात, अगर कोई गौसे पाक को मुसीबत की हालत में, परेशान की हालत में पुकारे मदद के लिए, तो सरकार गौसे पाक अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद फरमाती है। हजरात गिरामी, फिर सवाल पैदा होता है कि क्या बंदा भी हाजत रवा अल्लाह ताला है, हाजतें पूरी करने वाला, मदद करने वाला अल्लाह ताला है, तो क्या बंदा भी बंदे की मदद कर सकता है? क्या बंदा भी बंदे की हाजतें पूरी कर सकता है? क्या बंदा भी बंदे को कुछ दे सकता है? तो मोहतरम हजरात, आसान सा जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं भी गैरुल्लाह से मदद लेने को मना नहीं किया। और दुनिया में जिससे भी जो कुछ मिलता है, चाहे फैक्ट्री के जरिए मिले, चाहे कारोबार के जरिए मिले, चाहे मजदूरी करके मिले, जिसे जो भी मिलता है देता अल्लाह ताला है, लेकिन बंदों के जरिए देता है। तो किसी को सेठ के जरिए मिलता है, किसी को वकील के जरिए मिलता है, किसी डॉक्टर के जरिए मिलता है, इसी तरह डेटा अल्लाह ताला है। कभी गौसे पाक के फैजान से मिलता है, कभी गरीब नवाज की अता से मिलता है, कभी दाता अली हजवेरी के वसीले से मिलता है। अता अल्लाह की है, मिलती वलियों के दरबारों से। मोहतरम हजरात, आप देखिए अल्लाह ताला ने जंगे बदर में, मैदान बदर में फरिश्तों को मदद के लिए भेजे। 3000 एक रिवायत में है 5000 फरिश्तों को मदद के लिए भेजा। अब मदद फरिश्तों ने, मदद के लिए आए फरिश्ते, लेकिन अल्लाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई। मदद के लिए आए फरिश्ते, मदद की अल्लाह ताला ने, मदद की फरिश्तों ने, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने मदद की। इससे पता चला कि अल्लाह के मकबूल बंदे अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से मदद फरमाए, तो ये मदद गैरुल्लाह की मदद नहीं है, बल्कि असल में अल्लाह ही की मदद है। तो गौसे पाक का या किसी और बुजुर्ग का मदद फरमाना ये गैरुल्लाह की मदद नहीं है, बल्कि असल में अल्लाह ही की मदद है। मोहतरम हजरात, इसी तरह आप देखिए एक मर्तबा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे थे। दौराने बयान अचानक खामोश हो गए और फरमाया कि 100 अशरफिया यानी 100 सोने के सिक्के पेश किए जाए तो आगे बयान करूंगा। बस इतना सुनना था कि एक दो नहीं बल्कि 40 अफराद, 40 लोग 100 अशरफिया लेकर हाजिर हो गए। हुजूर गौसे पाक ने एक खुश नसीब से अशरफिया कबूल फरमाई और अपने खादिम अबू रजा को देकर फरमाया कि फला कब्रिस्तान में जाओ, वहां एक बुरहा नजर आएगा जो साज बजा रहा, गिटार बजा रहा होगा, मौसीकी का एक आला है, बजा रहा होगा। यह अशरफिया उसे दे देना और उसे साथ लेकर मेरे पास आ जाना। खादिम ने हुक्म पर अमल किया। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा कि एक बुरहा मौजूद है और साज बजा गा रहा। खादिम ने सलाम किया और कहा कि हुजूर गौसे पाक ने तुम्हारे लिए ये 100 अशरफिया भेजी है। ये सुनते ही बुरहे ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गए। होश में आया खादिम ने कहा कि तुम्हें गौसे पाक याद फरमाते हैं। चुनांचे वो साथ पर चल पड़ा। जब ये दोनों हजरात बारगाहे गौसियत में हाजिर हुए, गौसे पाक ने फरमाया कि इस बूढ़े को
मिंबर पर ले आओ। उसे मिंबर पर चढ़ाया गया। अब गौसे पाक ने फरमाया कि अपना वाकया बयान करो। उसने कहा जब मैं जवान था तो बहुत अच्छा गुलकार था, बहुत अच्छा सिंगर था, मेरी आवाज सुरीली थी, लोग शौक से मुझे सुनते थे, गुजर बसर अच्छी चल रही थी। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो आवाज पहले जैसी न रही। अब लोगों ने मेरी तरफ से तवज्जो हटा ली, मुझे सुनना छोड़ गए हैं। इसी परेशानी के आलम में एक दिन मैंने सोचा कि जिंदा लोग मेरा गाना नहीं सुनते तो ना सुने, अब मैं मुर्दों को सुनाया करूंगा। ये सोचकर मैं कब्रिस्तान चला गया, कभी इस कब्र के पास कभी उस कब्र के पास, यूं घूम फिर कर मैं गाना शुरू कर दिया, गाता रहा, सुनाता रहा। एक दिन मैं कब्र के पास बैठा था, गा रहा था कि अचानक कब्र खुल गई, उसमें से मैयत मुर्दा बाहर आया और उसने कहा कि ऐ शख्स कब तक मुर्दों को सुनाता रहेगा, अपनी फरियाद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर, बेशक वो हय्यो कय्यूम में है, मदद फरमाने वाला है। ये मंजर देखकर मैं बेहोश हो गया। होश आया तो अकल ठिकाने आ चुकी थी, चुनांचे मैंने अपनी फरियाद अल्लाह के हुजूर पेश की। अभी फरियाद खत्म नहीं हुई थी कि आपका खातिम आ गया और मुझे 100 अशरफिया अता फरमा दिया। तो मोहतरम हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए उस बूढ़े ने फरियाद किससे की, परेशानी के आलम में उसने मदद किससे मांगी? अल्लाह ताला से मदद मांगी। मदद उसकी किसने की? गौसे पाक ने 100 अशरफिया भेजकर उससे मदद की। तो पता चला कि औलिया अल्लाह की मदद असल में अल्लाह ही की मदद है, नबियों की मदद असल में अल्लाह ही की मदद है। मदद के जराए मुख्तलिफ है, कभी अल्लाह ताला गौसे पाक के सदके में अता फरमाता है, कभी गरीब नवाज के वसीले से अता फरमाता है, तो कभी दाता अली हजवेरी के वसीले से अता। इसी तरह हदीस पाक में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है मन आदली वलियन फक़द आज़नतहु लिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी मैं उसे ऐलान जंग देता हूँ। मोहतरम हजरात, हदीस कुदसी के अल्फाज पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी मैं उसे ऐलान जंग देता हूँ, और जिन जराए के जरिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है उनमें सबसे पसंदीदा जरिया फराइज है। कहिए सुभान। यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जो जरिया है वो फराइज है। फर्ज नमाजें हैं, फर्ज रोजे हैं, हज है, ज़कात है। फिर अल्लाह फरमाता है कि नवाफिल के जरिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है, हत्ता अहबब्तुहु, यहाँ तक के मैं उससे मोहब्बत करने लगता। और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, हजरात तवज्जो मेरी तरफ, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसमें कलाम रब का होता है, रावी प्यारे मुस्तफा होते हैं। तो अल्लाह फरमाता है बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक के मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो सवाल करता है, दुआ करता है, मैं जरूर अता करता हूँ। मोहतरम हजरत, हदीस का मतलब ये है कि बंदा जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करते करते अल्लाह का महबूब बन जाता है, फना फिल्लाहु
हो जाता है तो उसके आज़ा में खुदाई ताकतें काम करती है, यानी उसके आज़ा में खुदाई कुव्वत रख दी जाती है, उसके कानों में खुदाई कुव्वत रख दी जाती है, उसकी आंखों में खुदाई कुव्वत रख दी जाती है, उसकी ज़बान पर खुदाई कुव्वत रख दी जाती है। अब वो अपनी ताकत से नहीं सुनता है, खुदाई ताकत से सुनता है, खुदाई ताकत से देखता है, खुदाई ताकत से बोलता है, खुदाई ताकत से चलता है। अब ये खुदाई ताकतें बंदे के आज़ा में कैसे काम करती है तो उलमा उसे एक मिसाल से समझाते हैं, फरमाते हैं कि लोहा ये जलाता नहीं है, बिल्कुल ठंडा होता है, उसका रंग काला होता है, लेकिन चंद मिनटों के लिए लोहे को आग में रख दिया जाए तो आग उस लोहे को अपना रंग और अपनी गर्मी अता कर देती है। लोहा आग की तरह सुर्ख और गर्म हो जाता है। अब लोहा तो वही है लेकिन उसके काम बदल जाते हैं। पहले ठंडा था, जलाता नहीं था, अब उसमें तपिश हरारत आ गई, अब ये जलाएगा। मजीद गौर करे, अब लोहा वही काम कर रहा है जो आग करती है, लेकिन कोई भी अक्लमंद ये नहीं कहेगा कि लोहा आग बन गया है या आग लोहा बन गई है। मोहतरम हज़रात, बिला तशबीह व तमसील औलिया अल्लाह जब अल्लाह की कामिल इताअत करते हैं, अपने आप को अल्लाह की रज़ा में बना कर देते हैं, तो अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को अपनी ताकत और कुदरत का ऐसा जलवा फरमाता है कि उनकी ताकत देखकर खुदा की ताकत याद आ जाती है। और हदीस कुदसी का आखिरी जुमला है, अल्लाह फरमाता है व इन सअलहु लऊतियन्नहु, अगर वो मुझसे सवाल करे यानी दुआ करे तो मैं उसे जरूर अता फरमाता हूँ। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआओं की शान देखिए कि आपकी दुआ से अल्लाह तकदीरें बदल देता है, आपकी दुआ से अल्लाह ताला बिगड़े हुए काम बना देता है, आपकी दुआ से अल्लाह ताला बेदारी में होने वाले वाक़िए को ख्वाब में बदल देता है। शेख मोहम्मद बिन महफूज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि एक मर्तबा बहुत सारे पीर, मशाइख, बड़े बड़े औलिया अल्लाह वाले गौसे पाक की महफिल में हुजूर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर थे। कहिए सुभान अल्लाह, कैसा मंजर होगा, कैसी रूहानियत होगी। ये खुद औलिया अल्लाह गौसे पाक की महफिल में मौजूद है। गौसे पाक ने फरमाया कि अपनी अपनी हाजात बयान कीजिए, जिसको जो चाहिए होगा मिलेगा। क्या शान है गौसे पाक, जो खुद पीर है, बड़े कमाल वाले हैं, जिनके अपने दर से हजारों मुरीदों की मुरादें पूरी होती होगी, वो सब बारगाहे गौसियत में मौजूद है। गौसे पाक ने फरमाया अपनी अपनी हाजात बयान कीजिए, जिसको जो चाहिए होगा मिलेगा। मौका गनीमत था, सब पीरों ने अपनी अपनी हाजतें बयान करना शुरू की। किसी ने अर्ज किया कि मैं मुजाहिदा और इबादत की ताकत चाहता हूँ, किसी ने अर्ज किया मैं खौफे खुदा का तलबगार हूँ, किसी ने अर्ज किया कि मैं इल्म में इजाफा चाहता हूँ, किसी ने अर्ज किया कि मैं अपने वक्त को महफूज करना चाहता हूँ, यानी हर वक्त जिक्रुल्लाह में मसरूफ मशगूल रहना चाहता हूँ। शेख खलील रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अर्ज किया मैं कुतुब बनना चाहता हूँ। शेख अबुल बरकात रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अर्ज किया मैं अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा चाहता हूँ। शेख अबुल फतूह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अर्ज किया कि मैं कुरान मजीद और हदीस रसूल का हाफिज बनना चाहता हूँ। किसी ने कहा मैं आबिद बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं आलिम बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं जाहिद बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं कुतुब बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं मुहद्दिस
मुहद्दिस बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं मुफस्सिर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं अल्लाह वाला बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहना चाहता हूँ। जब सारे औलियाए किराम अपनी अपनी हाजतें बयान कर चुके, गौसे पाक ने फरमाया कि हमने सबकी हाजतों पर सबकी मदद की, सबकी हाजतें पूरी कर दी। शेख अबुल खैर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उस मजलिस में जिसने जो मांगा उसको वही मिला। जो कुतुब बनना चाहता था वो कुतुब बन गया, जो आलिम बनना चाहता था वो आलिम बन गया, जो जाहिद बनना चाहता था वो जाहिद बन गया, जो आबिद बनना चाहता था वो आबिद बन गया, जो जाकिर बनना चाहता था वो जाकिर बन गया। शेख जमील रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जिन्होंने कहा था मैं अपना वक्त महफूज करना चाहता हूँ, वो इस दर्जे पर पहुँचे कि हर वक्त हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह अल्लाह का कहा करते थे, जिक्रुल्लाह में मसरूफ रहा करते थे। शेख अबुल फतू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जिन्होंने हाफिज़ कुरान बनने की तमन्ना की थी, अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक अता फरमाई और सिर्फ 6 माह के अंदर कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया। मोहतरम हजरात, तो ये शान है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। शेख मोहम्मद बिन महफूज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो इस वाक़िए को बयान करने वाले हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे दिल में मुख्तलिफ ख्याल आते थे और मैं उनमें फर्क नहीं कर पाता था कि कौन सा ख्याल अल्लाह की तरफ से है, कौन सा ख्याल अल्लाह की तरफ से नहीं है। चुनांचे मैंने अर्ज किया कि मुझे ऐसी मारिफत मिले कि दिली इरादों में फर्क कर सकूं, मुझे मालूम हो जाया करे कि ये अल्लाह की तरफ से ख्याल है या शैतान का वसवसा है। मेरी अर्जी सुनकर गौसे पाक ने मेरे सीने पर हाथ रखा और उससे दिल में नूर पैदा हुआ और उसकी बरकत से मैं दिली इरादों में फर्क कर लेता। मोहतरम हजरात, गौर कीजिए कितनी और कैसी निराली शान है गौसे पाक की, और मांगने वालों की भी शान देखो। उन्होंने क्या मांगा? हम होते कोई दुनिया मांगता, कोई मालो जायदाद का सवाल करता, कारोबार में तरक्की का सवाल करता, कोई सहूलतें मांगता, आशाई से मांगता, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत मांगता, मगर अल्लाह वालों ने क्या मांगा? खौफे खुदा मांगा, अल्लाह की मोहब्बत मांगी, जिक्रुल्लाह में मसरूफ रहने की तौफीक मांगी, कुरान और हदीस का इल्म मांगा, और जिसने जो मांगा गौसे पाक ने अता फरमाया। तो ये है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। मोहतरम हज़रात, हुजूर गौसे पाक की दुआओं का आलम ये है कि अल्लाह ताला तकदीरें बदल देता है। हुजूर गौसे पाक के ज़माने में एक वली ये कामिल थे, उनको विलायत से महरूम कर दिया गया, उनकी विलायत छीन ली गई। लोग उन्हें मरदूद कहने लगे, मरदूद कहने लगे। उन्होंने अपने जमाने के 360 औलियाए किराम से अपनी विलायत की वापसी के लिए दुआ करवाई। सब ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, लेकिन मुराद हासिल नहीं हुई। बाज़ औलियाए किराम ने जब उनका नाम लोहे महफूज पर बदबख्तों की फहरिस्त में, लिस्ट में देखा तो कहा कि अब तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी तुम्हें विलायत दोबारा नहीं मिल सकती। उसके बाद उनका चेहरा सियाह हो गया, काला हो गया। अब वो परेशानी के आलम में सरकार गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुए और अपना वाकिया अर्ज किया तो गौसे पाक ने फरमाया कि आ जाओ। मरदूद हुए तो क्या हुआ, अल्लाह के हुक्म से मैं मरदूद को भी मकबूल बना सकता।
उसके बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, कहे अब्दुल कादिर क्या आपको मालूम नहीं है कि इसके लिए 360 औलियाए किराम दुआ कर चुके हैं, मैंने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया क्योंकि इसका नाम लोहे महफूज पर बदबख्तों की लिस्ट में फहरिस्त में लिखा है। तो गौसे पाक अर्ज़ करते हैं क्या परवरदिगार अगर ये तू यही चाहता है कि ये शख्स मरदूद रहे तो फिर तूने मुझे मकबूल बनाने की दुआ करने की तौफीक क्यों अता फरमाई। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, क्या अब्दुल कादिर हमने उसे तेरे हवाले कर दिया, तू जो चाहता है कर, तेरा मकबूल है, तेरा रद्द किया हुआ हमारा रद्द किया हुआ। मोहतरम हजरात, उसके बाद हुजूर गौसे पाक ने उनको चेहरा धोने का हुक्म दिया तो अल्लाह ताला ने उनका नाम बदबख्तों से मिटाकर खुशनसीबों में लिख दिया। तो ये है गौसे पाक की शान। मोहतरम हजरात, आपकी दुआओं की शान ये है कि एक मरतबा आप दरियाए दजला की तरफ तशरीफ ले गए। मशहूर वाक़या है, एक बुढ़िया ज़ारो कतार रो रही थी। खादिम से कहा इससे पूछो ये क्यों रो रही है। अर्ज़ किया हुजूर उसका एक बेटा था, एक लौता बेटा था, उसने उसकी धूमधाम से शादी रचाई। वो अपनी दुल्हन को लेकर कश्ती में आ रहा था, कश्ती उलट गई और सारी बारात दुल्हा दुल्हन समेत गर्क हो गई है। 12 साल हो गए, ये रोजाना आती है, रोकर चली जाती है। हुजूर गौसे पाक को तरस आ गया, आपने दुआ की तो अल्लाह ताला ने गौसे पाक की दुआ की बरकत से 12 साल का डूबा हुआ मेरा 12 साल की डूबी हुई कश्ती को किनारे लगा। आपकी ये करामत देखकर हजारों गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। अब वो दुल्हा कौन थे? वो थे शाह रफीउद्दीन दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्होंने 30 साल तक इसके बाद गौसे पाक की खिदमत की। गौसे पाक को वजू करवाते रहे, खिदमत करते रहे। एक दिन गौसे पाक को वजू करवा रहे थे, अर्ज किया हुजूर आबे हयात क्या होता है? फरमाया ये मेरे वजू का बच्चा हुआ पानी आबे हयात है। कहा हुजूर दीजिए, फरमाया लीजिए। तो सैयद शाह रफीउद्दीन दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने गौसे पाक के वजू का बच्चा हुआ पानी पिया तो अल्लाह ताला ने 600 साल की उम्र आपको अता फरमाई। तो ये है हुजूर गौसे पाक की दुआओं का आलम बहजतुल अशरार में है। गौसे पाक फरमाते हैं जिसने मुसीबत में मुझसे फरियाद की उसकी मुसीबत जाती रही, जिसने सख्ती में मुझे पुकारा तो उसकी सख्ती दूर हो गई। जो मेरे वसीले से अल्लाह की बारगाह में हाजत पेश करे तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमाए। हुजूर गौसे पाक मजीद फरमाते हैं जो शख्स 2 रकात मगरिब की नमाज के बाद बेहतर ये है कि पढ़े 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास कुल हु अल्लाह शरीफ 11-11 बार पढ़े। नमाज से फारिग होकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद बगदाद शरीफ की सिमत पर 11 कदम चले और अपनी हाजत पूरी करे तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा। बहुत मुजर्रब ये अमल है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं हुस्ने नियत हो तो खता करता ही नहीं, हुस्ने नियत हो तो खता करता ही नहीं, यगाना है दुगाना तेरा। यानी जो ये 2 रकात तलबे सादिक सच्ची नीयत से सही काम के लिए, अगर आप मुसीबत है, कर्ज है, परेशानी है, बीमारी है, आप पढ़े और बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चले और अपनी हाजत पेश करे तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। तो मोहतरम हजरात, ये हुजूर गौसे पाक की शान है कि आज भी आप अपने गुलामों की मुरीदों की मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी गौसे पाक का सदका अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।